जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके और आपके पार्टनर के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और आप उनके बारे में क्या करने वाले हो या क्या सोचने वाले हो, या आपके मन में आपके दिल में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए या आपके फ्यूचर में और क्या हो सकता है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, मैं आपका आवाहन करती हूँ माँ, और आप मेरी जीभा पर विराजमान हो जाइए, अपनी अनुकंपा बरसाइए मेरे और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स पर। प्लीज़ माँ, हमारे लिए, मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है, मैसेज हैं, जो भी कुछ है, प्लीज़, या आप जो भी उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हो, या जो कुछ भी उनके लिए सुनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, वो उन तक पहुंचाने की कृपा करें। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसके लिए चुना। और मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि उनकी ज़िंदगी से सारी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर दीजिए, बहुत सारी सकारात्मक शक्तियों का वास कराइए, उनके जीवन में खुशियाँ भर दीजिए, अबंडेंस भर दीजिए, उनके रिश्तों में बहुत सारा प्यार भर दीजिए, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता सरस्वती, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना अपनापन और इतना भरोसा जो मेरे लिए भेजते हो ना कमेंट्स के ज़रिए, आपके वो कमेंट ना मुझे बहुत ताकत देते हैं, बहुत ही आप लोगों से जोड़ते हैं। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी से ना सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मैं वो सब चीज़ें आपको सही सही बिना शुगर कोटिंग किए एज इट इज़ आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ के, सोच के अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। तो जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मेरी तरफ भेजते हो, जितना अपनापन, जितना पॉजिटिविटी आप मेरी तरफ भेजते हो, वो सब लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। इसी मनोकामना के साथ, इसी अपनी इच्छा के साथ मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए फटाफट से आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हे माँ, हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ 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 हमें बताइए, हमारे जो डिवाइन एंजल्स, डिवाइन मेंबर्स हैं, डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स हैं, डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। डिवाइन सोल, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, मेरे मुंह से निकल रहा है कि शायद वो ना आज आपको कुछ खास संदेश देना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें याद कर रही हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से वो चीज़ें मेरी ज़बान से ना रिपीट हो रही हैं। तो आपका डिवाइन यूनिवर्स, आपका जो भी मैसेज, जो भी आप उनको उन तक पहुंचाना चाहते हो, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स तक, प्लीज़ 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 मेरे वाणी द्वारा आप प्लीज़ हमें गाइड करते हुए उन तक पहुंचा दीजिए जो भी कुछ उनका सुनना ज़रूरी है। उनका क्या सुनना ज़रूरी है, आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का क्या सुनना ज़रूरी है। आज का कोई टॉपिक नहीं रखा, विदाउट एनी टॉपिक है। मैं टॉपिक बीच में से ही कोई भी पकड़ती हूँ, जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें से ही कोई भी मैसेज की लाइन मैं पकड़ के उसका टॉपिक बना लेती हूँ। तो आजकल मैं कोई टॉपिक सोच के या कुछ भी मेरे को नहीं सूझता तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो क्या मैसेज है, क्या मैसेज जो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स को सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, नाइस। ओके, 5 ऑफ कप्स, कप्स के बहुत फीलिंग है। स्टार, द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, एंड द मून, द मून,
द फूल। क्या सुनना ज़रूरी है? हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स को आखिर क्या सुनना ज़रूरी है? क्या सुनना ज़रूरी है? क्या सुनना ज़रूरी है? मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा सा मैसेज चैनल हो रहा है कि आपका ना कांटेक्ट आपके पार्टनर से हुआ है, वो किसी भी ज़रिए से हुआ है पर हुआ है, और वहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हुई है लास्ट 2 डेज़ में। कुछ लोगों को आज मॉर्निंग से अब तक कोई न्यूज़ मिली है या कांटेक्ट हुआ है उनके साथ कि जिससे आपको ये पता चल चुका है कि अब वो किसी भी हाल में आपके पास आएंगे। आप कहीं ना कहीं आपको ना जो इंडिकेशन मिलना था ना वो मिल चुका है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आज मिल चुका है 2 दिनों से अब तक, और कुछ लोगों के लिए मुझे आगे के 2 से 3 दिन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई इंडिकेशन मिला है तो उसे कमेंट में कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है जिससे आपको एक इंडिकेशन मिला है कि वो वापस आना चाहते हैं। और कंफर्म जिसको कह सकते हो आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की बहुत एनर्जी है। माय गॉड, फीलिंग से भरी हुई है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके अंदर, बहुत सारे हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स पूरी फीलिंग्स के साथ भरे हुए बैठे हैं अपने पार्टनर के लिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं? क्या डिवाइन एंड यूनिवर्स के लिए तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या ब्लेसिंग्स है? क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या ब्लेसिंग्स है? ओके, द सन। एक ही रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून और सन का आना, मून का आना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके ना अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके। और क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं? और क्या ब्लेसिंग्स हैं? और क्या ब्लेसिंग्स हैं? और क्या ब्लेसिंग्स हैं? क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स। जी, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली जो भी ब्लेसिंग्स है ना वो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को ही मिलनी है। तो फटाफट से इस फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन जाइए। किंग ऑफ कप्स, आपने एक चीज़ नोटिस की, एक ही रीडिंग में 2 किंग आए हैं, एक किंग ऑफ कप्स और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आज की। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पार्टनर से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं आपको उनके आने का अंदेशा हुआ है, संदेश कोई मिला है, या फिर आपको कोई इंट्यूशन हुआ है किसी भी तरह से, किसी थर्ड पर्सन से आपको ये चीज़ फील हुई है, पता चली है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। और आपकी जो फीलिंग्स हैं ना इस संदेश के बाद कि वो आपके पास आना चाहते हैं, तो आप ना क्या सोच रहे हो? मैं आपके दिल की बात बता रही हूँ। अगर ऐसा ही है ना तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज मुझे ये चैनल हो रहा है कि जैसे ही आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, तो आपके मतलब जैसे आपने सुना कि वो आपके पास वापस आ रहे हैं, उनकी थर्ड पार्टी से झगड़ा चल रहा है या फिर कुछ भी, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते, किसी भी तरह से उनके बीच में कोई दूरी आ गई और वो आपके पास वापस अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं या आ रहे हैं। जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन हुई ना, तो आपके मन में पता है क्या चीज़ आई? सोचिए क्या आया आपके मन में? आपके मन में ये आया कि अब आपके पार्टनर को मैं अब सबक सिखाऊंगी कि मेरे साथ जो पेन हुआ है ना उसको मैं सबक सिखाऊंगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, सिखाऊंगी, समझाऊंगी या समझाऊंगा कि जो पेन होता है वो क्या चीज़ होती है। मतलब कहीं ना आपके मन में वो पेन जो था ना, जो आपने सहा, उसमें एक तो रिलीफ तो मिला, लेकिन साथ में एक एग्रेशन उत्पन्न हुआ कि
जो पेन आपने सहन किया ना, मतलब कहते हैं ना अपना गुस्सा निकाल देना, तो कहीं ना कहीं ना आपके मन में जो गुस्सा है ना, आप उसको निकालने की एक भावना रखते हो कि उनको ये पता चले कि मेरे को कितना पेन हुआ है। आप उस पेन को शो करने के लिए, आप उस पेन को उनको फील कराने के लिए कि तुम्हारे जाने से मुझे कितना पेन हुआ, उस पेन का कुछ हिस्सा तो आपको भी बियर करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपके मन में जैसे ही आपको ये एक संदेश मिला कि वो आपके पास आना चाहते हैं, तो आपने कहा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब कहाँ जाओगे, मतलब कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ ये कहावत बिल्कुल भी नहीं फिट होती कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, नहीं, क्योंकि वो भूला हुआ नहीं था, वो वाकई में सुबह का क्या कहते हैं कि ऊँट पहाड़ के नीचे ही आने का वो होता है कि आखिर उन्हें वापस आना ही पड़ा अपने परिवार के पास। तो यहाँ पे ना आपकी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो चीज़ अपने अंदर से जैसे उफन रही है कि मैं अब उनको ये बताऊंगी या बताऊंगा कि पेन क्या होता है, मैंने कितना पेन, मतलब अपने पेन को आप उन्हें दिखाओगे उस गुस्से में, उस एग्रेशन में। आप सच बताना, कमेंट में ज़रूर मुझे ये चीज़ बताना कि जब आपको ये चीज़ पता चली कि वो आपके पास आ रहे हैं या आपकी उनसे बात हुई, आपने बात तो उनसे ढंग से की होगी, लेकिन एक बार भी ज़रूर ये बात पूछी होगी, क्यों, अब क्या हो गया, अब क्यों आना है। अगर आपने उनसे डायरेक्ट नहीं भी पूछी होगी तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्यों, अब क्यों आना है वापस, रहो थर्ड पार्टी के पास, अब क्यों आपको परिवार याद आ रहा है, अब क्यों हमारी याद आ रही है। आया था ना ये मन में क्वेश्चन। प्लीज़ इस जो है, जो ये क्वेश्चन मैंने बताया है, जो इसका वो आपके मन की स्थिति मैंने बताई है, सच बताना कि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं, क्या आपके मन में ये विचार आए या नहीं। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपने जैसे ही आपको ये चीज़ पता चली कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपकी ना वो सारी चीज़ें जो बहुत आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी थी ना, आप डिप्रेशन में चले गए थे उनके जाने के बाद, आपको उन्होंने बिल्कुल ऐसी हालत कर दी थी जैसे मरने की स्थिति हो जाए। आपको क्या वो चीज़ें याद नहीं आई ना, रिकॉल हुआ ना, आपकी वो सारी नेगेटिविटी, जो भी आपके ऊपर हो रहा था, जो भी आपका पेन था, जो चीज़ें, मतलब सिर्फ एक शब्द से कि मैं वापस आ रहा हूँ या फिर आपके लवंस आपके पास वापस आ रहे, ये ही सुन के क्या आपका वो सारा पेन रिकॉल नहीं हो गया। क्या आपको सारी वो नेगेटिविटी जो आपके ऊपर हुई या आपके परिवार ने जो सहन की, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी महसूस हो रही है कि आपने ना अपने परिवार के किसी खास मेंबर को भी खोया है उस पेन में। तो क्या आपके मन में वो चीज़ नहीं आई कि इतना सब कुछ मैंने खो दिया, अब तुम्हें समझ में आया है, अब तुम्हें अकल आ रही है इतना खोने के बाद। अगर आपने उनसे डायरेक्ट नहीं भी कहा होगा ना, तो आपके मन में ये पेन बहुत ज़्यादा आया होगा। अगर ये आया है ना, तो इसको प्लीज़ 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 5 की एनर्जी से ज़रूर क्लेम कीजिएगा और कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को। अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़, आपके दिल में बहुत बहुत एग्रेशन हो चुका है इस वक्त, लेकिन आने वाले टाइम में ना आप एक स्टार की भूमिका में आ जाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी के अंडर में हो, आप अपने डिसीज़न खुद लोगे, अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे, अपने फैमिली में जो भी कुछ करना है वो आप अपने तरीके से करोगे। अब आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब ना, जिससे पहले आप अपने पार्टनर की बातों को सुन के उनके अकॉर्डिंग आप काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग आप परिवार को चलाते थे, उनके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। बट आने वाले टाइम में व्हील ऑफ फॉर्चून फील करोगे। यहाँ पे व्हील बोल रही थी बट फील निकला, फील यानी आप वो चीज़ें फील करोगे कि आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई। कहीं आपके ऊपर वो ऑर्डर चलाते थे, कहीं आपको वो पूरी तरह से ये करते थे कि आप उनके अंडर में हो, आप उनके अंडर प्रेशर में हो, लेकिन अब उल्टा होगा। अब आप किसी के भी प्रेशर में नहीं रहोगे, आप किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान जाओगे, आप अपने खुद की बुद्धि चलाओगे, अपनी खुद की बुद्धि विवेक से काम लोगे, अपने खुद के डिसीज़न, अपने परिवार के भलाई के लिए जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो आप खुद लोगे अपना सोच समझ के। आप ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने ये कहा कि नहीं आज खाने में ये बनेगा तो ये बनेगा, नहीं। अब आपका ये होगा
जो सबको पसंद होगा आप वो बनाओगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो आपकी ज़िंदगी ना इस तरह से 360 पे रोटेट होती है और आप ना एज ए स्टार फील करोगे कि जो चीज़ आपको कभी फील नहीं हुई, आपको हमेशा दूसरों के कहे अनुसार चलना पड़ा था, और अब अचानक से अब अपनी लाइफ के स्टार बन जाओगे और आप अपने डिसीज़न खुद लोगे कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे परिवार के लिए मेरे लिए क्या सही है, और वही आप काम करोगे। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक आत्मनिर्भरता आ रही है, आपके अंदर आत्म कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। आप बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लर्न करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि कुछ लोग ना कुछ नया स्किल सीख रहे हैं और कुछ ना मन बना रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है और मुझे अपनी स्किल को बढ़ाना है, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं खुद अपने इंडिपेंडेंट। अगर आप हाउस वाइफ है ना, आप होम मेकर हैं, तो आप ना ये सोच रहे हो कि मुझे किसी भी तरह से कुछ भी करके मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिससे मैं अपनी अर्निंग कर सकूं और मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सकूं। आने वाले टाइम में ना आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहोगे। आप कोई भी ऐसी स्किल सीख सकते हो, आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो आप घर से ही अपनी कुकिंग क्लासेस दे सकते हो, तो आप इस तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को ना आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब काम करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो ये आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है कि अब आप ना उस फॉर्म में नहीं हो, उस एनर्जी में नहीं हो कि आप किसी के भी ऊपर डिपेंड रहो कि आपको भी ना कोई भी आपको हर चीज़ के लिए तरसाए या आपको हर किसी चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत हो। आप किसी की परमिशन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। इस वक्त इतना मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, और आप ना अपने पार्टनर को वो चीज़ें बिल्कुल दिखा दोगे जो आपने सही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स या 8 ऑफ कप्स, यानी कि आप जो आपने पेन सहा, जितने भी आपने नेगेटिविटी से जो आपने, वो सब आपका एग्रेशन के ज़रिए ना उनके ऊपर ज़रूर निकलेगा एक बार। अब किसी तरह से निकाल सकते हो, गुस्से में निकाल सकते हो, आप किसी बातों बातों में ऐसे कुछ ऐसा कह सकते हो जो उनको ये महसूस करा दे कि मतलब कुछ किसी भी तरह आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो सकता है, आपका वे ऑफ वर्क चेंज हो सकता है। आप कुछ ऐसा स्किल सीख सकते हो जिससे आप उनसे ज़्यादा अर्निंग करो और आप उनको ये चीज़ दिखा दो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं डाउन नहीं हुई या हुआ, मैं अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया है। तो आप इस तरह से भी अपने एग्रेशन को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो कि खुद को इम्प्रूव करते हुए, खुद को उनके सामने बेटर दिखाते हुए, खुद को उनके सामने बेटर प्रूव करते हुए अपने काम के ज़रिए कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैं टूटा या टूटी नहीं, मैंने खुद को संभाला, मैंने अपने परिवार को संभाला, मैंने और नई चीज़ें सीखी हैं जिससे मैं और अच्छे से आगे अपनी लाइफ को जी सकूँगी या सकूँगा। तो यहाँ पे मुझे आप लोग ना ऐसी फॉर्म में दिखाई दे रहे हो जहाँ अपने स्किल को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी ऊर्जा को संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हो, संचित करते हुए और संचालित करते हुए, मतलब उसको इकट्ठा भी कर रहे हो और उसके ज़रिए अपने कार्य भी कर रहे हो। आप ऐसी आत्मविश्वास में भरते जा रहे हो कि आगे किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल आए तो मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा कि मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, झुकने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मुझे आप ऐसी ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हो। द मून का कार्ड ये बताता है कि इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं, उनकी जो इमोशंस स्किल है, इमोशंस की वो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और इस वक्त वो क्या कहते हैं ना, इधर के कहते हैं वो जो स्थिति होती है ना, घर का ना घाट का, तो वो वाली स्थिति है कि वो अभी ना थर्ड पार्टी के हैं और ना ही अभी वो पूरी तरह से आपके हो पाए हैं। तो वो इस वक्त उस स्थिति में है कि जिसमें वो बीच में ही झूल रहे हैं। उनकी इमोशंस आपकी तरफ को झुक रहे हैं, बट वो आपसे पूरी तरह से कह नहीं पा रहे, आपसे वो चीज़ फेस ही नहीं कर पाएंगे। तो फेस ही नहीं कर पा रहे तो कैसे? तो यहाँ पे ना उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा फेल डाउन हो रही है और आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा अप हो रही है। आप अपने आप में ही पॉजिटिव हो। अब आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, अब आप अपने आप से प्यार करने लगे। अब आप ना तैयार होके, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ है, बट अब आपके अंदर ना वो ऊर्जा आ रही है, आप तैयार होते हो, खुद तैयार होते हो और अपने लिए तैयार होते हो और सेल्फी भी लेते हो।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए तैयार होते हो, अपने लिए खुश हो रहे हो, अपने आप को मिरर में देखकर आप खुश हो रहे हो। अब आप सेल्फ लव करने लगे हो, अब अपने आप को आप ढूंढने लगे हो, आप अपने आप को जानने लगे हो, अब अपने आप की खोज करने लगे हो। तो मुझे आप लोगों के लिए ना इतनी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ना आपको किसी की कोई वो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में ना ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई जाता है आ जाए, आता है आए, नहीं फ़र्क पड़ने वाला। क्योंकि आप ना सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार। और जब इंसान खुद से प्यार करता है ना तो उससे सब प्यार करते हैं। अगर आप खुद को डाउन करते हो तो सारे आपको डाउन करते हैं। अगर आप खुद को अप करते हो ना तो कोई भी आपको डाउन कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे आप लोग अपने आप को अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्किल सीखते हुए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करते हुए, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करते हुए, अपने आप को तैयार करके फील अच्छा करते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हो। इस फीलिंग में दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत अपने आप को ना खुश फील करा रहे हो कि आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना आप वो सब कर रहे हो। चाहे वो आपका सेल्फी लेना है, चाहे आपको रीडिंग है, चाहे कोई और स्किल सीखना है, जो आपको अच्छा लगता है ना, आपका जिसमें दिल है वो आप करना चाहते हो और कर रहे हो या करने की सोच रहे हो। द फूल का कार्ड यही बताता है कि आने वाले टाइम में नहीं, आप ना अभी से ही उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ आप अपने मन का, जिसे कहते हैं ना, खुल के कुछ भी करना, जो आपका मन कर रहा है ना आप वो करना चाहते हो ना, वो कर रहे हो आप आने वाले टाइम में ना वही करोगे जो आपका दिल कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी। आप किसी के बंधन में नहीं रहने वाले। आप मतलब चेंज तो होगा आपके अंदर। अगर आप अभी तक ना बहुत ज़्यादा डल पहनते थे या डल रहते थे ना, तो अब आप ना बहुत एक्टिव रहने वाले हो और बहुत ही अपने मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई भी फ्लोरल पैटर्न को कैच करते हुए, आपने अगर बहुत प्लेन साड़ीज़ डाली है या तो आप प्रिंटेड डालने वाले हो, या फिर आपने कोई ड्रेस ऐसा डाला है अभी तक सिंपल सोबर, अब आप कैजुअल वियर पहन सकते हो। मतलब कि आपके ना ड्रेसिंग सेंस में भी मुझे चेंज महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे आपने अपने आप के अंदर चेंज कर रहे हो ना, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हो, अपना मेकओवर कर रहे हो, अपना हेयर स्टाइल भी आप कुछ लोग चेंज कर, मुझे कुछ लोग ना अपने हेयर कलर करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों ने ना हेयर कलर लिया है, कलर करा है, या फिर हाइलाइटेड कलर जो होते हैं बालों के वो करवाए हैं। मतलब एक अपने आप को मेक ओवर किया है। और कुछ लोग मुझे ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और अपने फ्यूचर के लिए, जो कि आप हाइड रखना चाहते हो, जो सिर्फ आपके लिए होगा, कि आपने ये सोच के किया है कि कभी मेरे पर मुसीबत आई तो ये जो हाइड मनी है, मेरी सेविंग है, ये मेरे काम आएगी। तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन दिन प्रतिदिन आप लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। मुझे लोग कुछ मेडिटेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफर्मेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग मुझे किसी से कंसल्टेशन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कंसल्टेशन ले लिया है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। अभी वो सिर्फ अपना दिमाग में ही घूम रहे हैं, लेकिन वो करने का सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें सही हों, जल्दी से सही हों। वो उस बारे में सोच रहे हैं कि किससे सजेशन लिया जाए। आपके अंदर मेजर चेंज है। आने वाले टाइम में आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हो, क्योंकि आप अपने कार्य को पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करने वाले हो। जो भी स्किल आप सीखोगे ना, बहुत मेहनत के साथ सीखोगे और बहुत अच्छे से सीखोगे, और उससे आपको अर्निंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आप लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे आपको ना मज़ा भी आ रहा है। मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन उस काम में ना आपको मज़ा आ रहा है। आपको उतने एफर्ट्स, जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, उसकी अर्निंग भी आती हुई दिखाई दे रही है आपको। मतलब ये नहीं कि आप करे जा रहे हो बट उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो और उसको एज ए प्रोफेशनल आप यूज़ करते हो ना, प्रोफेशन, तो आपको वो स्किल में आपको मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस काम को करके थक रहे हो या बोर हो रहे हो, नहीं, आप उसमें मज़ा भी ले रहे हो और आपको उससे अर्निंग भी होगी। ऐसा आपके आने वाले टाइम में मुझे दिखा रहा है। मतलब कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हो रही है। जो शनिदेव ही हैं जो मणिदेव बन जाते हैं अपने अच्छे फल देने के लिए, वो उनको मणिदेव भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो भी स्किल सीखोगे आप उसमें बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है कोई,
आपकी जो कोई प्रमोशन रुकी हुई थी वो प्रमोशन हो सकती है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर आपका कहीं जॉब का इंटरव्यू दिया था बट अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आ सकता है, सिलेक्शन लेटर आ सकता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। तो इस तरह की आपको कोई प्रोफेशन से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से आपकी अर्निंग में, इनकम में मुझे वृद्धि दिखाई दे रही है आते हुए टाइम में। 10 ऑफ कप्स आने वाले टाइम में जब आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा या फिर आपके पार्टनर आपके साथ रहने लगेगा, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी। आपके परिवार में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। एक परिवार में जो डूबा हुआ सूरज था, काली रात थी ना, वो रात पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्तों में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी लालिमा से, जब सूरज सुबह के टाइम उगता है ना, तो उसकी जो लालिमा है ना, वो पूरे संसार में एक ऐसा सिंदूरी रंग फैला देती है कि जो बहुत ही मनमोहक होता है। मतलब अगर उनको सूरज को देखें ना, उस वाले सूरज को जो लालिमा फैलाता है, तो आँखों को, दिल को मतलब इतना सुकून मिलता है। और अगर वो नज़ारा कहीं हरी भरी वादियों में देखा जाए तो वाह, क्या मज़े हैं, बल्ले बल्ले। तो आपके साथ वही होने वाला है। आप उसी उगते हुए सूरज को कहीं ऐसी वादियों में देखने वाले हो, कहीं ऐसी यात्रा आपके साथ होने वाली है कि जहाँ आप इस तरह के जो प्रकृति के नज़ारे हैं ना, उनका लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने परिवार के साथ। और अपने परिवार के साथ वो एक क्वालिटी टाइम जो है ना, वो स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत 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 खुशी नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि मैंने अभी बताया था, आपकी इनकम जनरेट हो रही है। अगर आप हाउस वाइफ है तो भी आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी और आप खुद में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की सोच भी रहे हो और हो जाओगे। यहाँ पे आपकी अबंडेंस है। आपके परिवार में इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर आपके अकेले की इनकम आती थी, तो आपके पार्टनर के बाद आने के बाद आपके 2 जनों की इनकम होगी, और 2 जनों की इनकम भी आपके और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मतलब सिर्फ 2 जनों की नहीं, आपकी और इनकम भी बढ़ती आ रही है। मुझे लगता है या तो आप पार्ट टाइम कुछ और काम कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर कोई पार्ट टाइम कहीं कर सकते हो। मतलब इनकम सोर्स जो है वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मनी फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो और आपके रिश्तों के लिए और आपके लिए देख सकते हैं, ये तो पक्का है कि आप अपने पार्टनर को ज़रूर ये कहने वाले हो कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो आप बहुत बहुत जल्दी, मुझे ये ना जो लाइन है, ये पंक्ति है ना, पता नहीं क्यों आपके लिए शुरू में ही चैनल हुई कि जब पार्टनर आएंगे तो आपको ना इस तरह से भी अपने मन में ये बातें सोच सकते हो, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो देखते हैं। तो चलिए, आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडलाइन है माता रानी की, डिवाइन की, क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडलाइन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडलाइन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, गाइडलाइन, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडलाइन है, 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 क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ 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 गाइड मी। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडलाइन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, 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 क्या गाइडलाइन है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। द डेविल का कार्ड आया है। आपको ये कहा जा रहा है गाइडलाइन में, ये गाइडलाइन के लिए निकला था कि आपको अवेयर रहना है, आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, आपको कोई भी ऐसे इंसान से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको कोई ऐसे रिचुअल्स बता सके जो आप करके अपना और अपने परिवार का, अपने पार्टनर को सुरक्षित रख सको। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जितने भी स्पेल वर्क किए गए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, क्लींस कर दिया गया है। आपके एंसेस्टर्स की ये गाइडलाइन है कि ये मैसेज है कि ख़त्म कर दिया गया है, बट उनकी तरफ से ये गाइडलाइन है कि आपको अभी भी अवेयर रहना है। आपका जो टाइम है अभी भी टफ़ चल रहा है, तो आपके ऊपर इस तरह की कोई भी क्रिया की जा सकती है, एग्रेशन में की जा सकती है, या फिर आपसे बदला लेने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए
थर्ड पार्टी द्वारा की जा सकती है या किसी और के द्वारा की जा सकती है। तो आपको अवेयर रहना है, आपको प्रोटेक्टेड रहना है और आपको ऐसे किसी इंसान से कंसल्ट करना है जो आपको इस तरह के रिचुअल्स बता सके और आप उनसे प्रोटेक्टेड रह सके। ये आपके लिए गाइडलाइन थी। नाइट ऑफ वेंट्स ये बोलता है कि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में बहुत पैशन आता दिखाई दे रहा है, आपके तरफ धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके रिश्तों में अबंडेंस आती दिखाई दे रही है, आपके ज़िंदगी में और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दिखाई दे रही है। पैशन, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेटिक हो जाओगे। अपने काम को, किसी भी काम को आप बहुत पैशन के साथ करोगे। जहाँ आप अपने काम को पैशन के साथ करोगे वहाँ पे आपके लिए बहुत अबंडेंस आ जाएगी। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक ऐसी आग जलती हुई दिखाई दे रही है जो आपके परिवार को एक बहुत 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 अच्छी लाइफ दे सकता है। आपके जो अंदर से अंतरात्मा ये कह रही है कि मुझे भी इतना स्टैंड होना है, इतना आत्मनिर्भर बनना है कि मैं अपने परिवार को एक ऐसी लाइफ दे सकूं जो मेरे परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ऐसी आपकी इच्छा है और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है जो आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके मन में ये इच्छाएं हो रही हैं। क्या ये कन्फर्मेशन है कि आपको जो ये इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी? क्या आपके एंसेस्टर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी? जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी? जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी? प्लीज़ 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 बताइए। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी। कंफर्मेशन कीजिए प्लीज़ प्लीज़। जो मैसेज आपने हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स तक पहुंचाया है कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, कंफर्म कीजिए प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिए। प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिए। यस, कंफर्मेशन। एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वार्ड्स और बॉटम ऑफ द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले 10 ऑफ स्वार्ड्स कि आप जिस पेन से गुजर रहे थे, जो पेन आपको बहुत ज़्यादा थका रहा था, परेशान कर रहा था, जिस पेन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, दवाइयाँ ले रहे थे, जिस पेन की वजह से आपका कुछ भी करने का मन नहीं था, जिस पेन की वजह से आप खुद को मरा हुआ महसूस कर रहे थे या खुद के रिश्ते को ख़त्म हुआ महसूस कर रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से। और आने वाला टाइम में ये कन्फर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है जो कि डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं और आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और आपकी ज़िंदगी में मुझे, आपकी लाइफ में नहीं, आपके रिश्तों में भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है कि इस तरह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर आप अभी तक आपकी ज़िंदगी में ना कोई सेलिब्रेशन नहीं आया ना, कोई ग्रोथ नहीं हुई परिवार में, तो वो ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। वो भी फाइनेंशियल के साथ आपकी ग्रोथ आ रही है और आपके ऊपर डिवाइन शक्तियों का पूरा पूरा सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, जितना ज़्यादा अपने ईस्ट के साथ जुड़े रहोगे, समर्पित रहोगे, तो आप उतनी ही जल्दी हील होगे और उतनी जल्दी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपको अपने दिल की जो बातें समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आ गई होंगी। जो भी आपके डिवाइन यूनिवर्स की और एंसेस्टर्स की जो भी मैसेज थे, जो भी उनकी ब्लेसिंग्स थी, गाइडलाइन थी, वो आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट रहने के लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत है, किसी रिचुअल की ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्ट करे, या फिर किसी भी तरह से आपकी कोई और प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, महसूस होती है और आपको लगता है कि मुझे ज़रूर लेनी चाहिए पर्सनल रीडिंग, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। आप अपनी रीडिंग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर बुक कर सकते हो और आपकी रीडिंग कर दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। जितने लोगों के साथ ये मैसेज कनेक्ट हुए प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ कोई मैसेज कनेक्ट नहीं होता तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके लिए डिवाइन के मैसेज हैं, उनके एंसेस्टर्स के मैसेज हैं, वो उन तक पहुंच पाएँ और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि उनका आने वाला टाइम किस तरह का रहेगा और उनको कैसे क्या चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, उनको गाइडलाइन मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके
उन तक पहुंचाइए मैसेज और माध्यम बनिए। अपने पुण्य कर्म में अपने पुण्य कर्मों का जो घड़ा है उसको भरते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटी सी फैमिली को, इस छोटे से परिवार को कम से कम 1000K तक आप पहुंचा दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा जो छोटा सा पौधा है ना, इतना सा जो पौधा है ना, वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाए, जैसे बरगद का वृक्ष भी उसके सामने बहुत छोटा लगे। तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में। यहाँ पे मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।